U-51 जोनाथन मोस्टर द्वारा निर्देशित सन 2000 की एक पनडुब्बी फिल्म है जिसकी पटकथा उन्होंने सैम मांटेगमर और डेविड आयर के साथ मिलकर लिखी है। फिल्म में मैथ्यू मैककॉनगी, हार्वी कीटल, विल पैक्सटन, जॉन बोथ जेवी, जैक वेबर और मैथ्यू सेटल कैसे सितारे हैं। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध की जर्मन पनडुब्बी की कहानी बता रही है जिसे अमेरिकी पनडुब्बी ने वास्तविक एनिग्मा सिफर सीना मशीन पर कब्जा कर लिया था। यह मूवी वास्तविक घटनाओं पर से प्रेरित है जिसके बाद में मूवी को सिनेमा में रिलीज कर दिया गया था और बाद में ही यह मूवी सिनेमा की जगत की एक बढ़िया मूवी भी साबित हुई। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $127 मिलियन की कमाई की। हालांकि फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही और समीक्षा द्वारा उचित रूप से अच्छी तरह से प्राप्त हुई और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन की अकादमी पुरस्कार जीता। कथन ने पर्याप्त आलोचना को आकर्षित किया। एचएम बुलडॉग को ब्रिटिश नाविकों ने मई 41 में उत्तरी अटलांटिक में U-110 से पहले नौसेना एनिगमी मशीन पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध में प्रवेश करने से पहले और अमेरिकी नौसेना द्वारा U-50 को इसकी एनिगमी मशीन पर कब्जा करने से 3 साल पहले इन ऐसों पर गुस्सा हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंच गया, जहां प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सहमत हुए। फिल्म ब्रिटिश नाविकों की अपमान थी। जर्मन यू बोट के कर्मचारी को सहायता देना, उन्हें कैदियों के रूप में सवार करना बजाय मित्र देशों को बचे हुए लोगों को गोली मारते हुए दिखाने में फिल्म की आलोचना भी की गई। अटलांटिक की लड़ाई के दौरान मित्र राष्ट्रों के काफिलों के एक व्यापार जहाज को डुबाने के बाद यह मूवी तूफान के दौरान S-33 को बोर्डिंग पार्टी U-51 के चालक दल को चौंका देती है और अभिभूत कर देती है। U-51 हासिल करने के बाद अमेरिकी S-33 को आने वाली जर्मन आपूर्ति पनडुब्बी द्वारा टारपीडो किया जाता है, डेक से उड़ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। समुद्र में संघर्ष करते हुए वह तुरंत जलमग्न करने का आदेश देता है। टालर U-51 की कमान संभालता और सतह के नीचे गोता लगाता है, जहां वे बाद में आपूर्ति पनडुब्बी से संलग्न कर देते हैं और वहां से वे अन्य किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ से उनकी सहायता के लिए एक अन्य व्यक्ति भी आता है और वे वहां से इसको किसी ALT के साथ भागकर छोड़ जाते हैं। जब उनकी पहली और आखिरी गलती के रूप में उन्हें इस बारे में एक शटडाउन के रूप में पता चलता है, तो वे दुखी से उसका मनोनीत करते हुए वहां से अलग हो जाते हैं। बीच में 3 व्यक्ति आते हैं जो उनके बारे में एक एक करके सबको बताते हैं कि वे किस प्रकार के लोग हैं। सभी उनकी बातों को सुनते हैं और तिरस्कार करते बिना उनको सभी के बारे में एक अच्छे व्यापारी के रूप में समझाते हुए वहां से चले जाते हैं। सभी को उनकी स्थिति के बारे में एक वास्तविक अनुभव हो जाता है। U-51 जोनाथन मोस्टर द्वारा निर्देशित सन 2000 की एक पनडुब्बी फिल्म है जिसकी पटकथा उन्होंने सैम मांटेगमर और डेविड आयर के साथ मिलकर लिखी है। फिल्म में मैथ्यू मैककॉनगी, हार्वी कीटल, विल पैक्सटन, जॉन बोथ जेवी, जैक वेबर और मैथ्यू सेटल कैसे सितारे हैं। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध की जर्मन पनडुब्बी की कहानी बता रही है जिसे अमेरिकी पनडुब्बी ने वास्तविक एनिग्मा सिफर सीना मशीन पर कब्जा कर लिया था। यह मूवी वास्तविक घटनाओं पर से प्रेरित है जिसके बाद में मूवी को सिनेमा में रिलीज कर दिया गया था और बाद में ही यह मूवी सिनेमा की जगत की एक बढ़िया मूवी भी साबित हुई। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $127 मिलियन की कमाई की। हालांकि फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही और समीक्षा द्वारा उचित रूप से अच्छी तरह से प्राप्त हुई और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन की अकादमी पुरस्कार जीता। कथन ने पर्याप्त आलोचना को आकर्षित किया। एचएम बुलडॉग को ब्रिटिश नाविकों ने मई 41 में उत्तरी अटलांटिक में U-110 से पहले नौसेना एनिगमी मशीन पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध में प्रवेश करने से पहले और अमेरिकी नौसेना द्वारा U-50 को इसकी एनिगमी मशीन पर कब्जा करने से 3 साल पहले इन ऐसों पर गुस्सा हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंच गया, जहां प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सहमत हुए। फिल्म ब्रिटिश नाविकों की अपमान थी। जर्मन यू बोट के कर्मचारी को सहायता देना, उन्हें कैदियों के रूप में सवार करना बजाय मित्र देशों को बचे हुए लोगों को गोली मारते हुए दिखाने में फिल्म की आलोचना भी की गई। अटलांटिक की लड़ाई के दौरान मित्र राष्ट्रों के काफिलों के एक व्यापार जहाज को डुबाने के बाद
यह मूवी तूफान के दौरान S-33 को बोर्डिंग पार्टी U-51 के चालक दल को चौंका देती है और अभिभूत कर देती है। U-51 हासिल करने के बाद अमेरिकी S-33 को आने वाली जर्मन आपूर्ति पनडुब्बी द्वारा टारपीडो किया जाता है। डेक से उड़ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। समुद्र में संघर्ष करते हुए वह तुरंत जलमग्न करने का आदेश देता है। टालर U-51 की कमान संभालता और सतह के नीचे गोता लगाता है, जहां वे बाद में आपूर्ति पनडुब्बी से संलग्न कर देते हैं और वहां से वे अन्य किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ से उनकी सहायता के लिए एक अन्य व्यक्ति भी आता है और वे वहां से इसको किसी ELT के साथ भागकर छोड़ जाते हैं। जब उनकी पहली और आखिरी गलती के रूप में उन्हें इस बारे में एक शटडाउन के रूप में पता चलता है, तो वे दुखी से उसका मनोनीत करते हुए वहां से अलग हो जाते हैं। बीच में ही 3 व्यक्ति आते हैं जो उनके बारे में एक-एक करके सबको बताते हैं कि वे किस प्रकार के लोग हैं। सभी उनकी बातों को सुनते हैं और तिरस्कार